ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का क्या महत्व है। जब तक आपको किसी भी चीज़ का महत्व नहीं पता होता, आप उसे नहीं करते। क्या आपको पता है कि एकादशी करने से आप अपने जो भी पूर्वज है, जो प्रेत योनि में है, उन्हें भी आप मुक्ति दिला सकते हैं। देखते हैं अग्यारस कब और कैसे आती है। एक साल में अग्यारस टोटल 24 आती है, यानी कि एक महीने में एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, यानी कि 15 दिन में हर एक अग्यारस आती है। तो एक महीने में 2 अग्यारस, और जब भी अधिक मास होता है तब 2 अग्यारस एक्स्ट्रा होती है, यानी कि टोटल 26 अग्यारस। ठीक है। एकादशी जो है वो विष्णु भगवान की नाभि में से उत्पन्न हुई है। जो भी भक्त एकादशी करते हैं वो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अग्यारस जो है उसका उसका नाम और उसका मीनिंग समझते हैं। अग्यार रस यानी कि 11 10 इंद्रियां और 11 अपना मन। आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, इन सभी चीज़ पर कंट्रोल करना होता है अग्यारस के दिन। क्या आपको पता है श्री कृष्ण भगवान पांडवों से भी अग्यारस करवाते थे? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि पांडव का दुख दूर हो और वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करें। पांडवों में से भीम वृकोदर, उन्हें वृकोदर कहा जाता है क्योंकि उनको पेट में अग्नि जलती थी, उनको बहुत भूख लगती थी, वो भूख सहन नहीं कर पाते थे। फिर भी श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि भीमसेन भी अग्यारस करे, क्योंकि वो अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तो भीमसेन के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जेठ मास में आने वाली निर्जला अग्यारस वो करे। पानी भी पीना नहीं है उस अग्यारस में, तो उनको सारी 12 साल की अग्यारस का फल मिलेगा। तो भीमसेन उस दिन पूरे दिन पानी में पड़े रहते थे और वो अग्यारस करते थे जेठ मास की, ताकि उन्हें सारी अग्यारस का फल मिले। और अंत में पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान के कहे मुताबिक अग्यारस करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं कि हर एक अग्यारस की अलग अलग स्टोरी है और उसका अलग अलग फल है। जैसे कि ऐसा है कि एक अग्यारस करने से आपको धन, संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी है, जो आपके संतान के लिए होती है, पुत्र की प्राप्ति के लिए होती है। एक अग्यारस आपके उद्धार के लिए होती है, आपको प्रेत योनि में से छुड़ाने के लिए होती है। वो अग्यारस करने से आप प्रेत योनि या पाप में से भी मुक्त हो सकते हैं। बाकी अलग अलग अग्यारस में अलग अलग है। और अगर आप अग्यारस में भूखे नहीं रह सकते तो आप दोनों टाइम फरार करके कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों टाइम फरार करके भी नहीं कर सकते, आप इतने वीक है, तो कोई बात नहीं, आपको उस दिन चावल नहीं खाना है। कहते हैं कि अगर आप अग्यारस नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आपको चावल नहीं खाना है। उस दिन चावल खाने से पाप चढ़ता है, पाप लगता है। और अगर आप उस दिन अग्यारस नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप उसकी सिर्फ कहानी सुन लेंगे। जो भी अग्यारस है उसकी अलग से स्टोरी होती है, सिर्फ आप उसकी कहानी सुनेंगे तो भी आपको उसका आधा फल मिल जाता है, सिर्फ एक कहानी सुनने से। आपको तो पता ही है, भगवान ने हमें मनुष्य अवतार भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, बल्कि मुक्ति को पाने के लिए दिया है। ये कलयुग में हमें सिर्फ भगवान का एक नाम लेने से ही हमें बहुत सारा फल मिलता है। तो अगर आप अग्यारस का उपवास करेंगे तो विष्णु भगवान भी करीब जा पाएंगे। आप अपने पूर्वजों को भी, अपने 100 जो योनियां है, पूर्वज जो है, उनको भी मुक्ति प्रदान कर पाएंगे। और आप धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना भी सीखेंगे और आप मनुष्य अवतार का जो महत्व है उसे समझेंगे। स्वामी नारायण भगवान तो अपने भक्त को कहा है कि 15 दिन में हर एक अग्यारस आने वाली है, उनको आपको सावधान होकर करनी चाहिए। ये स्वामीनारायण संप्रदाय में स्वामीनारायण भगवान ने अपने भक्त को कहा है। और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी इसे बड़े चाव से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसका क्या महत्व है। ये मुक्ति दिलाने वाली है और आपके पूर्वजों का भी उद्धार करने वाली है। तो आप इसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अग्यारस के महत्व समझ सके और हमारी हिंदू संस्कृति भी समझ सके। थैंक यू। बाय।